जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक कहानी निर्मला भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वही रोता है और विलाप करता है और पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहे तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान लगा सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणधार की घातिका हूँ। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को बाड़ों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष हो जाता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता है कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न नहीं थे। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी मेरी 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राणपति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वह कदापि रात को घर छोड़कर न जाते। उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा बढ़ाकर वह आठों पहर कूढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती है। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से राड़ मोड़ लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। जहाँ आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी वहाँ अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही नहीं रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में से हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिर कभी नहीं देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे अब मक्खियां भिनभिनाती थी। न जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हो तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेगी। जिसकी कोई आशा नहीं, विवाह कर ही देना चाहिए, यही अच्छा होगा। कुछ लेना देना तो है नहीं। बारातियों का सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिन पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है। कन्या आपकी हो चुकी है। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि हो तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथिन की निंदा न होने देंगे। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा है। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं रहा। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के
आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई वक्सी अफ्रीका से पकड़कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याही था कि मालूम होता था कि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ है। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सजाती थी। दो आदमी खड़े, पंखे झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपए वेतन मिलता था। ठेकेदार से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पर पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रखे। आपको केवल खुश रखना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में भी लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा जाता कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही नहीं सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त ही शराब तो काजी का हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे। जितनी चाहे पिए, कोई रोकने टोकने वाला न था। जब प्यास लगती तो शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, आप हैं? आइए आइए। धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकौड़ी, भवानी, राम गुलाम कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो, राम गुलाम, भवानी, छकौड़ी, गुरदीन, झगड़ू कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक भी की सूरत नहीं दिखती। न जाने सब के सब कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमी में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार इतनी की नौकरी हमारी की न होई। कहाँ तक उधार बाढ़ी ले ले खाई। मांगत मांगत थेथर हो गए ना। भाल बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने की कहा जाए तो रोने लगते हो। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल है ना? मोटे राम, क्या कुशल है कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चिड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठते। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भालचंद अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा, इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी। बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछ कर मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है, आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह झूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटे राम, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भाल, मैं खूब जानता हूँ। पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं? ऐसा आदमी 1,00,000-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था,
उतना दूसरा कोई नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में मैं उनका भक्त हो गया था और मरते दम तक रहूंगा। आप समधिन साहब से कह दीजिएगा मुझे दिली रंज है। मोटेराम, आपसे ऐसी ही आशा थी। आज जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भाल महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। कितनी उदार आत्मा थी। रुपए की तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तिनके के बराबर भी परवाह नहीं करते थे। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने और देने वालों को दोनों को ही गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी ही क्यों न हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हो कि उसे बेचते हो? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोल कर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर कीजिए। यह क्या कि कन्या का पिता का गला रेतिए नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पापियों को गोली मार दूं। मोटेराम, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालिकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस अब आप उबारें तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन जाएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है। सरकार कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा ना लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद कर बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद रुलाने वाले के लिए काफी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोष। जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई, फिर उसकी याद चित्त से नहीं जाती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वह लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस पर अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे राव, ऐसा न कहिए सरकार। वकील साहब नहीं तो क्या आप तो हैं ना। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इससे आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पाणी ग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात न उठा रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं, वरना व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है
उतना अपनी लड़की से भी नहीं। लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं है तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं। सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो, उसका अंत अमंगल हो सकता है या नहीं। जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समधीन साहब को समझाकर कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के बस में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसकी उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह इसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब फिर कहाँ गायब हो गए? झगड़ू, छकौड़ी, भवानी, गुरुदीन, राम गुलाम एक भी नहीं बोला। सब के सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है। ना जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझाए। अक्ल छू तक नहीं गई। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाऊं या फिर फलाहारी मिठाई मंगवा दूं? मोटे राम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से बनी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनका नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा, भाल फलाहारी न। मोटे राम, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भाल है तो यह बात छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया। छकौड़ी, भवानी, गुरुदीन, राम गुलाल, कोई तो बोलो। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार मोर तलब दे दी जाए, ऐसी नौकरी मोह से न होगी। कहाँ लो, दौरी दौरत दौरत गोड़ पिराए लागत है। भाल काम कुछ करो या न करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहां से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीला बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला, रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लग रहे थे, उसे छोड़ते न बनता था। रंगीला बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया न कि हमें वहां ब्याह करना मंजूर नहीं। भाल साहब, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था। झूठ मूठ का होल करना पड़ा था। रंगीली, साफ बात करने में संकोच क्या? हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहा है तो वहां क्यों करूं? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार दे मरते। अब वह कहाँ? भालचंद्र एक दफा जवाब देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं है। कोई मुख से कुछ न कहे पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती।
मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यप रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहले ही पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गई और पत्र समाप्त किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघला दिया। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? बालचंद पत्नी की आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत उसे दिखाया। इसकी जरूरत ही क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी नहीं हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा है, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा तो पंडित मोटे राम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा से व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर पहले ही तोड़ दी थी। उसमें यह भी विलंब दारुण दशा थी। उन्हें बैठ देख कर रंगीली बोली, अभी हैं, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद, तुम भी कभी कभी बच्चों जैसी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूंगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचेगा तो यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात की अभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरी भी। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। भालचंद्र, तुम अपने सिवाय सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, एक बात ही है। जो बात तय हो गई वह तय हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं विवाह न करूंगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदल रही हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना होगा। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्हें ने तो कहा था कि उसके पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी की ढोंग रचाकर काम निकालना चाहती है। एक ही छटी हुई औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, और बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित होता। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन ही है। भालचंद, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता है, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी? यह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को भी सरल समझती हो। रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भालचंद, बनावट की बात ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियां लिखने वाले जिनकी किताब पढ़ पढ़कर तुम घंटे रोती रही, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो।
मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं खुद तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बनना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कह रही हूँ? जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है, वह खुद ही जितना समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज्यादा मिलने की आशा होती है। अब वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। यह भलमनसाहती नहीं है, छोटापन है। इसका इल्जाम भी तुम्हारे सिर है। मैं शादी विवाह के नजदीक न जाऊंगी, तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से चिढ़ गई हूँ। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा हो। हाथी के दांत दिखाने के और खिलाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहां शादी करते हो या नहीं? भालचंद, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या? मगर खूब पहचानती हो आदमियों को, क्या कहना है? तुम्हारी इस सूझबूझ की वलैया ले ले। रंगीली ही बड़े हयातदार अब भी नहीं शर्माते। ईमान से कहो, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भालचंद, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है। अब आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही हैं उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देख आओ। तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितने झपे हुए हो। भालचंद, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली, उतना ही जितना कोई भलमानस चोरी चोर खुल जाने पर झेपता है। भालचंद, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा इशारा न करना। भालचंद, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल बलिष्ठ युवक कॉलेज में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ की तरह गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती से होठ, वही चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखें, डील डौल बाप जैसा था। ऊंचा कोट, टाई, बूट, हैट उस पर खूब खिल रहे थे। हाथ में एक स्टिक थी। चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारे ससुराल से यह खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बताओ, अभी सवेरा है, तुम्हें वहां शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूंगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले और न सही 1 लाख का डॉल हो। वहां अब क्या रखा है? वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आई? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी न जमा कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो जाऊंगा तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नजर नहीं आएगी। फिर 100-200 रुपए महीने कमाने लगूंगा। 500-600 तक पहुंचते पहुंचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत न आएगी। दुनिया का कुछ मजा न उठा सकूंगा। किसी धनी लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नगद हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा ही मिले जिसमें एक लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसी भी हो। भुवन, धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियां भी सुनाए तो भी चूं न करूंगा। दुधारू गाय की
लात किसे बुरी मालूम लगती है। बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुख है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाल दिया, लेकिन बुद्धि से काम लेकर कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने फटे हाल हों जाए फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहां भोजन का ठिकाना नहीं, सिवा इसके कि लोग हंसे और कोई नतीजा न निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पूत एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, दोनों उस गरीब पर, लड़की के ऊपर छुरी फेंक रहे हो। भुवन, जो गरीब हो उसे गरीबों ही के यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली चुप भी रह आई और वहां से हैसियत लेकर, तुम कहाँ के ऐसे धन्ना सेठ हो, कोई आदमी द्वार पर आ जाता है तो एक लोटे पानी को तरस जाता है, बड़ी हैसियत वाले बनते हो। यह कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दूं, पर उनका कहीं पता न था। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी में हम आपसे फिर मिलते हैं।